हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यू। जो चैप्टर हम डील कर रहे हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। What would be true for an animal that exhibits the kind of body symmetry shown in the given diagram? आपको इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दी गई है, एक एनिमल नज़र आ रहा है, आपने बताना है कि उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। उसके बाद दो स्टेटमेंट्स को रीड करना है। दिस इज सीन इन स्पंजेस, नाइडेरियंस, टीनोफोर्स एंड लार्वल एकाइनोडर्म्स। जो सिमेट्री यहाँ दिखाई गई है वो इन फाइलम में पाई जाती है। ये आपने कंफर्म करना है कि ऐसी बात सही भी है या नहीं। दूसरी स्टेटमेंट है, दिस टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री इज जनरली सीन इन एनिमल्स विच मूव एक्टिवली इन देयर एनवायरनमेंट। जो बॉडी सिमेट्री यहाँ शो की गई है उसके जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। क्या ये बात सही है या नहीं, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला टास्क है डायग्राम में मौजूद एनिमल को पहचानने और इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है उसको पहचानने। ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। हाइड्रा का ताल्लुक है फाइलम सीलियंट्रेटा से, और फाइलम सीलियंट्रेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो इस बात को कंफर्म कर रही है वो है मल्टीपल प्लेन्स पे बॉडी का डिवाइड होते हुए दिखाना। अगर यहाँ पर एक प्लेन बना होता तो हम कहते कि ये ऑर्गेनिज्म बायलैटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल प्लेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म रेडियली सिमेट्रिकल है। तो इतनी बात कंफर्म हो जाती है कि यहाँ डायग्राम में रेडियल सिमेट्री शो की गई है। अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं उसका करते हैं एनालिसिस। दिस इज सीन, यानी कि रेडियल सिमेट्री इज सीन इन स्पंजेस। नहीं जनाब, स्पंजेस में कोई सिमेट्री होती ही नहीं है। स्पंजेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। फाइलम पॉरीफेरा का ताल्लुक जो है एसिमेट्रिकल कैटेगरी के साथ है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। नाइडेरिया के बारे में सही है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टीनोफोर्स के बारे में सही है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लार्वल एकाइनोडर्म्स गलत है। जो एकाइनोडर्मेटा है वो एक स्पेशल किस्म का फाइलम है, अजीब किस्म का फाइलम है। उसके जो लार्वा हैं वो शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री, एडल्ट शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, चेक कीजिएगा। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, इसके लिए एक देसी फार्मूला याद कर लीजिएगा। कूल कैट्स ईट। कूल का सी है सीलियंट्रेटा के लिए, कैट्स का सी है टीनोफोर्स के लिए, ईट का ई है एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स के लिए। तो ये जो तीन फाइला दिखाए गए हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद आते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट की तरफ। नेमोनिक मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ नेवर आस्क अ मीन कैट टू ईट। ये देसी फार्मूला आप याद कर लें। प्लीज़ का पी इंडिकेट कर रहा है प्लेटीहेलमिन्थिस को, नेवर का एन है नीमाटोडा के लिए, आस का ए है एनलिडा के लिए, ए आर्थ्रोपोडा, मीन मोलेस्का, स्कैट का सी कॉर्डेटा और ईट का ई एकाइनोडर्मेटा के लार्वा के लिए। गौर कीजिएगा, एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और एकाइनोडर्मेटा के लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। स्पंजेस में नो सिमेट्री, नाइडेरियंस में रेडियल सिमेट्री, टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री, जबकि लार्वल एकाइनोडर्म्स में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। This type of body symmetry is generally seen in animals which move actively in their environment. Wrong. जब आप बात कर रहे हैं रेडियल सिमेट्री की तो याद रखिएगा ये ऑर्गेनिजम्स या तो सेसाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं करते, या फिर स्लोली मूविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो मूव करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हमेशा या तो सेसाइल होंगे, मतलब मूव ही नहीं करेंगे, या फिर अगर मूव करते हैं तो बहुत ही स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये बात आपने याद रखनी है रेडियल सिमेट्री के लिए। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए करेक्ट है, जो कि एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फास्ट मूव करते हैं। तो ऑप्शंस देखिएगा, ओनली वन नहीं जनाब, पहली स्टेटमेंट गलत है। बी ओनली टू नहीं जनाब, वो भी गलत है। सी बोथ 1 and 2 नहीं जनाब, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये तो करेक्ट की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन करेक्ट कर लिया है। ना ही पहली स्टेटमेंट करेक्ट है ना ही दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।